तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी। तो हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, हार्ट ट्यूब किस तरह डेवलप हुई। देखो, हार्ट जो होता है ये हार्ट ट्यूब से जाके डेवलप होता है। अब हार्ट ट्यूब कैसे बनती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास 3 लेयर्स होती है। एक तो होती है एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक और होती है एक्टोडर्म। तो हार्ट हमेशा मीजोडर्म से जाके डेवलप होता है। मीजोडर्म के पास 2 लेयर होती है, एक और स्प्लैंक्निक लेयर होती है और एक और कोई दूसरी लेयर होती है। तो लेटरल प्लेट स्प्लैंक्निक मीजोडर्म से डेवलप होता है हार्ट। मतलब हार्ट जो रहता है मीजोडर्म से डेवलप होता है, उसमें भी स्पेसिफिक लेटरल प्लेट मीजोडर्म से हार्ट जाके डेवलप होता है। तो हार्ट ट्यूब डेवलप फ्रॉम लेटरल प्लेट ऑफ स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। अब फिर ये हार्ट ट्यूब डेवलप हो जाती है, हार्ट ट्यूब से ही हार्ट बनता है ना। तो अभी हम हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हार्ट ट्यूब से ही हमारा हार्ट बनेगा। तो हार्ट ट्यूब कुछ इस तरह का होता है जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है। जो टॉप एंड होते हैं वो आर्टेरियल एंड है, यहाँ पर ये हमने बताया वीनस एंड। तो आर्टेरियल एंड के नीचे आता है बल्बस कॉर्डिस। बल्बस कॉर्डिस एक बल्ब जैसा पार्ट होता है। बल्बस कॉर्डिस के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रोक्सिमल थर्ड पार्ट, प्रोक्सिम मिडल 1/3 पार्ट, डिस्टल 1/3 पार्ट। प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट ट्रंकस आर्टरियोसिस बनाता है, मिडल 1/3 पार्ट कॉनस कॉर्डिस बनाता है, और बल्बस कॉर्डिस का जो डिस्टल 1/3 पार्ट होता है वो ये वाला होता है। और फिर इसके नीचे होता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, और फिर नीचे साइनस विनोसस होता है। साइनस विनोसस की बॉडी होती है, यहाँ पर हॉर्न होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न होते हैं। तो ये हार्ट ट्यूब का हमने बता दिया। हार्ट ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्ट ट्यूब की एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। देखो, हार्ट ट्यूब से फाइनली हार्ट डेवलप होने वाला है। तो हार्ट ट्यूब की जो इनर लाइनिंग होगी वो एंडोथीलियम से बनी होगी, है ना। उसके अंदर ट्यूब होगी। और जो मिडल वाला पार्ट होगा हार्ट ट्यूब का, वो मायोकार्डियम से बना होता है, पेरिफेरल पार्ट एपिकार्डियम से बना होता है। तो अभी तक हमने देखा कि हार्ट ट्यूब मीजोडर्म से डेवलप होती है, मीजोडर्म में लेटरल प्लेट ऑफ स्प्लैंक्निक मीजोडर्म से डेवलप होती है, और फिर फाइनली जब हार्ट ट्यूब डेवलप हो जाती है, हार्ट ट्यूब से ही फिर हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, हार्ट ट्यूब की एम्ब्रियोलॉजी देख ली। अब हम देखने वाले हैं कि हार्ट ट्यूब हार्ट में किस तरह से बनती है, कौन कौन सा हार्ट ट्यूब के पार्ट है जो हार्ट के पार्ट्स बनाते हैं। तो ये अब हम देखने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर कार्डियक लूपिंग एंड स्ट्रक्चर्स डेवलपिंग फ्रॉम इट। तो ये हार्ट ट्यूब है, ये यहाँ पर हमने हार्ट ट्यूब आपको बता रखी है। तो यहाँ पर ये देखो, जो ट्रंकस ये वाली पार्ट है एओर्टिक एंड एओर्टिक आर्चेस बना देगी। ट्रंकस आर्टेरियोसस असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक में डेवलप होता है। फिर ये इसके नीचे बल्बस कोर्डिस डिस्टल पार्ट जो होता है बल्बस कोर्डिस का, ये राइट वेंट्रिक्यूल का ट्रेबिक्युलेटेड पार्ट में डेवलप होता है। फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो होगा ये ट्रेबिक्युलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में डेवलप होगा, और प्रिमिटिव एट्रियम राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में जाके डेवलप हो जाएंगे। फिर इसके नीचे साइनस विनोसस होता है। साइनस विनोसस का राइट एंड लेफ्ट हॉर्न में लेफ्ट हॉर्न डीजनरेट हो जाता है। राइट हॉर्न जो होता है इसका, वो राइट कॉमन कार्डिनल वेन और एक और पार्ट में डेवलप होता है। मतलब राइट हॉर्न से ही हमारा सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा का डेवलपमेंट होता है। तो ये अब हमने पढ़ लिया हार्ट ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स से हार्ट का कौन कौन सा पार्ट बनता है, ये हमने देख लिया। तो हमने हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी, हार्ट का डेवलपमेंट देख लिया। अब देखो, हार्ट ट्यूब तो बिल्कुल स्ट्रेट है हार्ट ट्यूब बिल्कुल। तो हार्ट ट्यूब जब स्ट्रेट होती है तो इसकी लूपिंग होती है हार्ट बनने के लिए। तो देखो बेसिकली क्या होता है, ये हार्ट ट्यूब का जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस बल्बस कोर्डिस, और क्या नाम से ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड फॉरवर्ड की तरफ आता है और डाउनवर्ड जाता है और इंटीरियर जाता है। इस तरह से फॉरवर्ड की तरफ टिल्ट होगा, और जो प्रिमिटिव एट्रियम वाला पार्ट है घूम के पीछे चल जाएगा। तो घूम के जब पीछे चल जाएगा तो फाइनली कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा कि एट्रियम पीछे हो जाएंगे, वेंट्रिकल आगे हो जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर एट्रियम पीछे चल गया, वेंट्रिकल आगे आ गया, नीचे आ गया। तो इस तरह से कार्डियक लूपिंग होती है। देखो, बल्बस कोर्डिस एंड प्रिमिटिव वेंट्रिकल लूप फॉरवर्ड एंटीरियर एंड डाउनवर्ड, आगे एंटीरियर डाउनवर्ड आ जाएंगे। और जो प्रिमिटिव एट्रियम जिससे एट्रियम डेवलप होने वाला है
वो बिहाइंड चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो फाइनली हार्ट का ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम पीछे चल गए, और ये जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल वाला पार्ट है, जो हमारे प्रिमिटिव वेंट्रिकल वाला पार्ट है, उसने लेफ्ट वेंट्रिकल बना लिया था क्योंकि ये नीचे आ गया था, है ना। इसके बगल में ये डिस्टल पार्ट है, होता है किसका, बल्बस कोर्डिस का, है ना। और ऊपर ये ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है। तो ये इस तरह से बन गया, और जो एट्रियम है ये पीछे की तरफ चल गया। तो इस तरह से लूपिंग होती है ना। तो गाइज़ हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, हार्ट ट्यूब से किस तरह से हार्ट का डेवलपमेंट होता है, और हार्ट किस तरह से अपने आप को लूप करता है, हार्ट ट्यूब किस तरह से कार्डियक लूपिंग करती है जिससे वो प्रॉपर हार्ट बन सके। कार्डियक लूपिंग का बेसिक फंडा यही होता है कि ये वाला जो प्रिमिटिव एट्रियम वाला पार्ट है, जिससे लेफ्ट एंड राइट एट्रियम डेवलप होने वाले, पीछे जाता है, आगे पीछे चल जाता है, वेंट्रिकल के पीछे जाता है। और ये जो आगे वाला पार्ट है ये आगे रहेगा, नीचे रहेगा। तो प्रिमिटिव वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल डेवलप हो जाएगा जो नीचे रहेगा, प्रिमिटिव एट्रियम से एट्रियम डेवलप होगा जो पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से ट्विस्टेड वाली लूपिंग होती है, एक तरह से स्नेल्स कवर की तरह ट्विस्टेड लूपिंग होती है इसकी। तो कार्डियक लूपिंग हो गया, स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड हो गए, हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट हो गया। डेट्स ऑल अबाउट कार्डियक एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू गाइस।